नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार मीडिया नेटवर्क पर। आइए देखते हैं इस वक्त की एक खास खबर। गुठनी प्रखंड मुख्यालय के ई किसान भवन में विश्व की बैठक अध्यक्ष सुभाष ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने क्षेत्र के ज्वलंत समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाया, जिसमें बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, अतिक्रमण और अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध में सदस्यों ने अपनी बातों को रखा। वहीं विश्वस्तरीय सदस्य सह सांसद प्रतिनिधि सुनील ठाकुर ने क्षेत्र के ज्वलंत समस्याओं को उठाया और साथ ही अविलंब निदान करने का मांग किया। अध्यक्ष जी और सचिव जी, ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं 5 मिनट के लिए। 20/5 को पहली बैठक विश्वस्तरीय का किया गया प्रखंड में। बहुत ही सम्मानजनक पदाधिकारी और सदस्यों का सहयोग मिला। हम इसके लिए सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों को बधाई देते हैं। लेकिन बंधुओं, उसमें 20/5 की बैठक में कुछ बिंदुवार हमारे सदस्यों ने अपनी बात को रखा था, जिसे जो भी प्रोसीडिंग लिखा गया उसमें तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। हमने सवाल उठाया था, चूंकि स्वास्थ्य से उठाया था कि वहाँ प्रभारी आज नहीं है। अगर प्रभारी नहीं है तो उनके जमीन लिए हैं, यहाँ उनके बगल से नहर का जमीन है, काट दिया गया है। लेकिन अंचलाधिकारी के द्वारा उसका हमारे लोकसभा के सदस्य के फोन के बाद, हम लोगों के बाद, अन्य लोगों के कहने के बाद और तमाम दौड़ने के बाद भी उनके माने जो बात है उस बात पर या उनके सवाल को गंभीरता से नहीं सुना जाता। तो उसके लिए सुनिए। दूसरी चीज है कि यहाँ पर बाबा हंसनाथ की नगरी है सुहागरा धाम। आप सभी लोग जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। वहाँ पूर्ण रूप से अतिक्रमण है, पूर्ण रूप से अतिक्रमण है। और आपको संज्ञान में दे दे, 2014 में माननीय नीतीश जी आए थे तो सभी सदस्यों ने यह मांग किया था कि इसको पर्यटक स्थल घोषित किया जाए, जिसके लिए 2018 में 96,66,000 कुछ की राशि आई। कितनी राशि खत्म हुई, कितना राशि से क्या हुआ, कितना अतिक्रमण है, मैं व्यक्तिगत अंचलाधिकारी से मिलकर इन तमाम बिंदुओं को रखा हूं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम ये मांग करते हैं कि अविलंब उस पर कार्रवाई करते हुए। दूसरी चीज है, सुहागरा मंदिर में जो समिति कार्य करती है, वैध है कि अवैध है, हमारे पदाधिकारियों को यह जानकारी है कि नहीं, हम ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे। अगर अवैध है तो उसको पर्यटक स्थल, अगर यह मान्यता मिल गया है तो उसको जोड़ने की कार्रवाई किया जाए। और गुठनी मुख्य बाजार जो एक रोड है 2066, तो उसमें हमने अंचलाधिकारी से मिला था, चूंकि मेरा व्यक्तिगत उसी रास्ते से होकर मेरा घर भी है। अंचलाधिकारी के द्वारा हमने जनवरी में आवेदन दिया था, नापी ओपी उसको कराते हुए क्या किए हैं अंचलाधिकारी बताएंगे। और इस प्रखंड में बहुत ऐसे अतिक्रमण हैं जो सार्वजनिक है। और दूसरी चीज है, राजस्व विभाग से संबंधित किसी का खादिल दाखिल हो, मोटी रकम लेना, परिमार्जन हो, मोटी रकम लेना, किसी का बंदोबस्ती कोई कब्जा किया है तो एक को उजाड़ना और एक को बसाना, ये अच्छी बात नहीं है। और कहना चाहते हैं कि 10 बजे तक अगर किसी पदाधिकारी का अगर मोबाइल बंद रहता है तो अध्यक्ष जी ये अच्छी बात नहीं है। चूंकि मजिस्ट्रेट 2-3 प्रखंड में होते हैं, अगर यहाँ के अंचलाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और प्रशासन के रूप में यहाँ पर प्रशासन के लोग हैं, तो उन लोगों से मेरा एक विनती और निवेदन रहेगा कि मोबाइल को जरूर खोल कर रखा जाए। और अंचलाधिकारी से ये जरूर कहना चाहेंगे कि आपके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी कोई आवेदन लेकर जाता है तो बड़ा बाबू फोन करते हैं कि सीओ साहब से पूछ कर लेंगे। यह बहुत ही शर्मनाक बात है, यह बहुत ही अध्यक्ष जी शर्मनाक बात है। मैं इसका भुक्तभोगी हूं। मैं भी फोन करके कहता हूं कि सीओ साहब बोल दीजिए अपने बड़ा बाबू को आवेदन रिसीव किया जाए। इससे भी बड़ी शर्म की क्या बात होगी। पदाधिकारियों का चयन होता है। अब लोक संवेदना कितना किया जाता है गुठनी में, तथाकथित बिचौलिया
डेरा से लेकर और अंचल तक घूमते रहते हैं, सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है। और एक और सवाल था मेरा ताली से संबंधित, वीडियो साहब आपको भी लिखित आया था और इस बार भी आया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसका अभी तक भुगतान क्यों नहीं हुआ? एक ताली का मुद्दा था। आपको पंचायती राज पदाधिकारी हैं, मैं इनसे व्यक्तिगत भी मिला, पदाधिकारियों का भाषण सुनकर चले जाएंगे। वीडियो साहब हमारी जो बैठक हुई, देखिए एक तो बड़े बाबू आपके जो हैं वह बात को पूरा लिखे नहीं, उसके बाद सुन लीजिए यहीं जिनको भी बैठाया जा लिखे। दूसरी चीज है कि उसकी संपुष्टि नहीं हो पाई अभी तक, जो भी सवाल है अब आगे क्या बात करेंगे। ये कि 15 दिन नहीं हो रही है, बिना मतलब का समय को पार किया जा रहा है। देखिए समय का क्या है। और ऐसी बात थोड़े है कि सदन के सदस्य बोला गया कि बैठकर नहीं बोलना है और हमारे पदाधिकारी लोग बैठकर नहीं बोल सकते हैं।